जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। Hopefully you all guys are doing good in this lockdown time. This video about China I was planning to do from long back, but now when China issues at peak, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं चाइना के बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों में करता हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा है पर आपको देखना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं इस वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी क्लिप से करना चाहता हूँ। ये क्लिप थोड़ी पुरानी है और मसला तो और भी पुराना। आप देखिए और समझिए। This video is from 2015 when China infiltrated Tibet-Sikkim border and Indian soldiers looked helpless. ये वीडियो में आप देख सकते हैं चाइना और भारत की सेना आमने सामने है और चीन की सेना कर क्या रही है। चीन की सेना का ऐसा बर्ताव, हमारी जमीन पर बार बार अपना हक जताना, कहीं इन सब के पीछे हमारी गलती तो नहीं? क्या हम ही हैं जिसके कारण चीन की सेना ताकतवर होती जा रही है? शायद हाँ। क्या हम अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं? जैसे जामिया मिलिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग देश को जलाते हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग इस देश में आग लगाकर दुश्मनों की मदद करते हैं, वैसे हम भी तो दुश्मनों की बनी चीज़ों को खरीद कर अपने देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। ये भी तो एक तरीके का आतंकवादी है। आइए मेरे साथ और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट चाइना एंड इट्स इफेक्ट इन इंडिया। चीन का भारतीय बाजार में घुसपैठ और उसके दुष्परिणाम। आपके लिए मैं इस वीडियो में कुछ डेटा इकट्ठे करके लाया हूँ जो आपको देखने और सोचने पर मजबूर कर देगा कि दरअसल हम अपने भारत देश के साथ कर क्या रहे हैं। साथ में कुछ ऐसे मोबाइल्स ऐप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मोबाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मोबाइल ऐप्स की अल्टरनेटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एंटी नेशनलिज्म और डेटा चोरी करने में इन्वॉल्व हैं। और साथ ही मैं आपको उसके अल्टरनेटिव ऐप्स भी बताऊंगा। इसके अलावा चीन, सिंगापुर, हांगकांग को छोड़कर किसी भी देश के ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको चीन, सिंगापुर, हांगकांग इन सब के ऐप्स इंस्टॉल करने हैं। इन्हें हम इंडियंस की नासमझी ही कहेंगे कि उन्हें पता भी नहीं है जो जब वो अलाउ टू मोबाइल कैमरा एंड गैलरी करते हैं कोई ऐप को इंस्टॉल करने के बाद, तो वहाँ से आपका डेटा चोरी कर रहा है चाइना। हो सकता है हमारा नेट बैंकिंग, एटीएम का स्क्रीनशॉट भी सेव हो। जब हम अलाउ एक्सेस टू कैमरा एंड गैलरी करते हैं तो वो भी चोरी हो सकता है। ट्रू कॉलर में आप ऑलरेडी एटीएम का पासवर्ड या पिन सेव करके रख चुके हैं और ट्रू कॉलर को भी आप एक्सेस दे चुके हैं। बस कभी भी आपके अकाउंट से हांगकांग, सिंगापुर में परचेज होगी और आप साइबर सेल के चक्कर काटते रह जाएंगे। दोस्तों, मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ साइबर केसेस लाइक दिस व्हेन अ पुअर फैमिली इन विलेज गॉट अ मैसेज ऑफ परचेज फ्रॉम अमेरिका। जी हाँ, कोई एक गरीब घर के लोगों का सिंगापुर, चाइना से ट्रांजेक्शन होता है। जो लोग कभी गांव से बाहर नहीं गए उनकी परचेज अमेरिका से हो जाती है। आप समझ सकते हैं व्हाट आई एम टेलिंग। ये आपकी नासमझी ही है कि आप कुछ ऐसे ऐप्स इंस्टॉल करते हैं जो आपका डेटा चोरी कर रहे हैं, और इन सब पे नकेल कसने के लिए आपको सबसे पहले मेड इन चाइना के पूरे ऐप्स आपको डिलीट करने पड़ेंगे, क्योंकि वो ऐप्स आपके अकाउंट के लिए, आपके बैंक अकाउंट के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए खतरा है। ये हमारे भारतीय लोगों के लिए ज़रूरी है इसको समझना कि हम दरअसल कर क्या रहे हैं अपने भारत के साथ। क्यों हम भारतीय बाज़ारों को कमज़ोर करते जा रहे हैं और चाइना को मजबूत। You have to understand why we need to expose China and why from day-to-day activities China is getting stronger against India. आप समझिए इस बात को और चलिए मेरे साथ कुछ पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं कि चाइना हमारे साथ कर क्या रहा है और हमें चाइना को सबक सिखाने के लिए क्या करना है। So I'm going to tell about Chinese intrusion in India and its effect. चीन का भारतीय बाजार में दाखिल होने का परिणाम। So दोस्तों, why we need to boycott China? चीन का बहिष्कार जरूरी क्यों है? देखिए, every single money you invest on Chinese goods in India make rupee weaker as compared to dollar basket and backbites India. जब भी आप चीन का कोई भी सामान खरीदेंगे तो भारतीय रुपये और भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करेंगे। It makes yuan strong, devalue rupee, and you are indirectly funding for Chinese army against India. यदि सीधा सीधा कहें, आप जब भी भारतीय बाजार में चाइना की चीज़ों को खरीदेंगे तो चीन को भारत के खिलाफ खड़े होने के लिए असला देंगे या उसका सपोर्ट करेंगे।
ये उसी तरीके का है जैसे आतंकवादियों को पैसे देना। वॉट वी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हम क्या आयात और क्या निर्यात करते हैं चाइना को। फ्रॉम चाइना, इंडिया इम्पोर्ट्स कैपिटल गुड्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल्स एंड इंटरमीडिएट एंड कंज्यूमर गुड्स। चीन से भारत मशीन, बिजली का सामान, केमिकल्स, कंज्यूमर गुड्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मोबाइल आदि आयात करता है। मेनली एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स, और चीन को भारत केवल और केवल कच्चा सामान ही मुहैया कराता है। Whatever India export to China in form of raw materials at low prices comes back to India with made in China tag at a high prices. भारत जो भी कच्चा सामान चीन को बेचता है वो वापस प्रोसेस होने के बाद मेड इन चाइना टैग के साथ हमें महंगे दाम पर बेचा जाता है। It happens because lack of self-reliance on Indians and non-availability of processing capability. ये सब भारत के नागरिक और भारत की असक्षम इंडस्ट्री के कारण होता है कि हमारा दिया हुआ कच्चा सामान ही हमें वापस महंगे दाम पर बेचा जाता है। हाउ मच इज ट्रेड डेफिसिट, कितना घाटे में है हम चाइना के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक्सपोर्ट्स अराउंड 100 गुड्स बट इम्पोर्ट्स अराउंड 500 गुड्स फ्रॉम चाइना इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, क्रैकर्स, टॉयज एक्सेट्रा। India gets into trade deficit of 4 times every year, estimated $480 million gap. जैसे कि भारत चीन में 100 चीज़ों की बिक्री करता है तो बदले में चीन भारत में 500 चीज़ें बेचता है। जी हाँ, ये सभी आंकड़े मिलियंस डॉलर्स में हैं। हर साल इससे व्यापारिक घाटा लगभग 4 गुना का होता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद फिगर्स। आंकड़ों से समझते हैं कि चाइना के साथ हमारा व्यापार कैसा है। At first, if you see at A heading, China shares in India imports. जी हाँ, भारत जो भी इंपोर्ट करता है उसमें चाइना का शेयर क्या है। The dark line, dark blue line indicates 2015 figures and light blue line indicates 2005 figures. जी हाँ, हल्की नीले रंग की लाइनें जो हैं वो 2005 को फिगर को दर्शा रही हैं, डार्क लाइन 2015 के फिगर को दर्शा रही हैं, और नीचे ये परसेंटेज हैं। These are percentage in the bottom x axis, और y axis में जो भी है वो क्या क्या इंपोर्ट किया जाता है वो है। तो आप देख सकते हैं, you can see from 2005 to 2015 we have imported, everything has been increased. जी हाँ, 2005 से 2015 के मुकाबले ज़्यादा ही इंपोर्ट हो रहा है चाइना से हमारा। तो देखिए, टोटल मर्चेंडाइज इंपोर्ट जो हो रही हैं वो लगभग 10% थी, अब 20% हो रही हैं। हाई टेक्नोलॉजी जो लगभग 20% थी अब वो लगभग 40 से 60% के बीच हो रही है। मीडियम टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर्स जो कि 10% था अब वो 20% से 25% हो रहा है। लो टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर जो कि लगभग 20% था वो 40% हो रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज, रबर बेस्ड प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक्स एंड ऑल जो कि लगभग 5 से 10% थे वो लगभग 15 से 20% के बीच में है। कमोडिटीज़ यही एक चीज़ है जो कि हमने, भारत देश है तो एक कमोडिटीज़ के मामले में भारत अब बढ़ गया है और उसके पास रिलायबल प्रोडक्ट्स हैं कि वो अपने पॉपुलेशन को फीड कर सकता है। कमोडिटीज़ जो लगभग 2-3% थी वो लगभग 1% ही चाइना से इम्पोर्ट हो रही है। और आप नीचे देख सकते हैं कि इंडिया का एक्सपोर्ट में चाइना क्या है, मीन चाइना में जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें इंडिया का शेयर कितना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ डार्क ग्रीन लाइन इज 2015 फिगर्स, लाइट ग्रीन लाइन इज 2005 फिगर्स। हल्के हरे रंग की जो रेखाएं दिखाई गई हैं वो 2005 के आंकड़े हैं, और डार्क हरे रंग की जो रेखा है वो लगभग 2015 के फिगर को शो कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि चाइना ने हमसे जो चीज़ें खरीदी हैं, whatever China is importing from India has been decreased from 2005 to 2015. चाइना जो भी हमसे इंपोर्ट करता है वो लगभग 2015 में कम हुआ है 2005 के मुकाबले। तो आप समझ सकते हैं कि अब चाइना हमसे कुछ नहीं खरीदता है। What is result? इससे दुष्परिणाम क्या है? Whenever China is getting stronger, the results are terror funding via Pakistan, LAC issue in Ladakh region, less of employment in India, India getting trapped around China market, CPEC, that is China-Pakistan Economic Corridor through occupied Kashmir, Hong Kong issue, Taiwan issue, Tibet issue, South China Sea issue with Japan,
एंड अमेरिका। जब भी चीनी युआन मजबूत हुआ है तब भी चाइना ने कुछ ऐसी गतिविधियां की हैं जो कि पूरे दुनिया को तोड़ने के लिए काफी होती है, जैसे आतंकवादी गतिविधि कश्मीर में पाकिस्तान के कारण, सीमा विवाद लद्दाख लेह में, अरुणाचल प्रदेश में, अक्साई चीन। भारत में बेरोजगारी बढ़ी है, चीन के मार्केट से भारत घिरा हुआ है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा इसकी मुख्य वजह है जो पीओके से गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय इशू भी बहुत हैं, जैसे ताइवान का इशू, हांगकांग का इशू, तिब्बत का इशू, अमेरिका का इशू, साउथ चाइना सी का इशू जो कि जापान के साथ है। वॉट इंडिया गवर्नमेंट कैन डू, भारत सरकार सीधे सीधे क्या कर सकती है? इंडिया गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंस ओनली प्लेड डिफेंसिवली and saved its territory, but China, due to money power, captured its land. India can't fight war directly with China. It's not about winning or losing, it's about economy. India can't ban Chinese products to India as it has become daily necessities until we starts manufacturing by its own. जी हाँ, भारत शुरू से इकोनॉमी के मामले में चाइना से दबा हुआ है। 1962 के युद्ध में जब चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया, अभी भी वो चीन के कब्जे में है, जैसे अक्साई चीन का, लद्दाख का, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा। भारत चीन से सीधे युद्ध नहीं कर सकता। भारत चीन का सामान को भारत में आने से रोक भी नहीं सकता, बशर्ते हम उस सामान को बनाने में निपुण ना हो जाएं। सो व्हाट इज सॉल्यूशन फाइनली? तो आखिर समाधान है क्या? Solution: India government and army are doing whatever possible to bring economy on road and neutralizing war. India population think about alternatives of Chinese goods and start adopting them. There may be goods which are more in price, they may be superior in quality, or less in price, inferior in quality, but they have to adopt it out. यहाँ समाधान यह है कि भारत सरकार और आर्मी जो हो सकता है वो कर रही है। भारत के लोगों को चीन में बने सामान का विकल्प ढूंढना होगा जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सके और रोजगार के अवसर बढ़े। वो नॉन चाइनीज वस्तु चीन के सामान के मुकाबले सस्ती हो सकती है, महंगी, उसका निर्णय आपका है। सो व्हाट्स नीड अल्टरनेटिव्स? हमें किस चीज़ों के विकल्प ढूंढना ज़रूरी है? बेसिकली वी यूज इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रैकर्स, टॉयज, मोटर व्हीकल्स, पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन लार्ज क्वांटिटी दैट वैल्यूज मोर टू चाइना। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक का सामान, पटाखे, खिलौने, गाड़ियों के पार्ट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जो कि चीन में बनी होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू इंडियन शॉपकीपर्स। जी हाँ, हमें भारतीय दुकानदारों का शुक्रिया करना पड़ेगा। क्यों? वाई? लेट्स सी। Indian shopkeepers got aware of Chinese plans and started avoiding Chinese-made goods, including toys and crackers, from years back. Now, Indian consumers must also plan to buy local rather than online, and that to buy "Made in China" tag. भारतीय दुकानदार को हाल के समय में चीन के द्वारा फैलाए गए जाल समझ में आ गया है और उन्होंने बहुत से चीन के सामान जैसे पटाखे और खिलौनों का आयात बंद भी कर दिया है। भारत लोगों को भी लोकल बनी चीज़ों को खरीदना चालू करना चाहिए और ऑनलाइन खरीदें तो मेड इन चाइना का टैग जरूर देखना चाहिए। So what happens after the Indian shopkeepers boycotted China products? China enters through mobile. चीन की मोबाइल के द्वारा घुसपैठ। After disappointing from India shopkeepers, China has mostly involved to sell its mobile parts and software to India. China reportedly earning large money from software available for iPhone and Android apps. भारतीय दुकानदारों के द्वारा निराशा मिलने के बाद चीन भारतीय बाजार में अपने मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स, सॉफ्टवेयर से घुसपैठ करने में कामयाब रहा। चीन एंड्रॉयड और आईफोन मोबाइल ऐप्स के थ्रू काफ़ी पैसा बना रहा है। सो हाउ चाइना अर्न्स थ्रू ऐप्स? ऐप से चीन पैसे कैसे कमाता है? Chinese apps stealing your video, statistics, and selling into black market. Chance of leaking is less, and you might don't know about it. China earns from promotion video and ads on these apps. Also on endorsement apps like TikTok, the share for the user and developer is 70:30. चीन इन ऐप से आपके डेटा से सेंध लगा सकता है। वो इस डेटा को चोरी कर लोगों को बेचता है। प्रमोशन वीडियो एडवर्टाइजमेंट्स इन ऐप्स में आप देखते हैं, उससे भी पैसे कमाए जाते हैं। टिकटॉक जैसे ऐप में जहां यूज़र और डेवलपर का शेयर 70-30 का रहता है, उनसे भी प्रमोशनल ऐड के द्वारा कमाई की जाती है। लेट्स डिस्कस अबाउट चाइनीज मोबाइल ऐप्स एंड चाइनीज मोबाइल ऐप्स अल्टरनेटिव्स। जी हाँ,
चीन के मोबाइल्स, चीन के मोबाइल ऐप्स और चीन के मोबाइल ऐप्स के अल्टरनेटिव या विकल्प के बारे में बात करते हैं। In this part, I will tell you about what are the different mobile apps that are present in your mobiles and are made in China, and most probably they are stealing your data too, like apps like Zoom. Also, we'll discuss about alternatives of these Chinese apps. हम कुछ ऐप्स के बारे में बात करेंगे जो आपके मोबाइल में ज़रूर होंगे और वो ऐप शायद आपके डेटा को सर्वर पर भेज भी रहे होंगे। दोस्तों, बॉर्डर पे और इकोनॉमी वाइज तो हमारी देश सक्षम है, गवर्नमेंट सक्षम है, आर्मी सक्षम है, संभाल लेंगे। पर इसकी शुरुआत हम चाइना के ऐप्स और मोबाइल से करते हैं। हम जो कर सकते हैं हम वो करेंगे। हम चाइना का सामान का बहिष्कार करते हैं जो कि हम इंडिया में यूज़ करते हैं। हम इसकी शुरुआत करते हैं चाइनीज़ ऐप्स से। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज कि ये कौन-कौन से ऐसे ऐप्स हैं जिसे आपको इंस्टॉल कर देना चाहिए, जिससे चाइना तगड़ा पैसा कमा रहा है। Yeah, let's start with the software apps that we must install and boycott China. So let's start. Number one, मोबाइल फोन्स। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन की। In India, we are mostly using Chinese brands like Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo, OnePlus. These all are Chinese brands. जी हाँ, हम भारतीय जो मोबाइल का उपयोग करते हैं वो ज़्यादातर चाइना के ही ब्रांड हैं, जैसे Xiaomi, Vivo, Oppo, OnePlus. But next mobile should be non-Chinese and alternatives are Samsung, Motorola, Lenovo, Apple, Nokia, Panasonic, Lava, Micromax, SCL, Google, Carbon, जी हाँ, अभी जो हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो लगभग चाइना के ही हैं, पर हम ये ना सोचें कि उन फ़ोन को भी फेंक दें। हम फेंक सकते हैं पर ये सब नहीं कर सकते, पर हम ये वादा लें कि हमारा जो फ़ोन होगा अगला वो चाइना का ना हो। जैसे कुछ ऐसे नॉन चाइनीज़ ब्रांड हैं जैसे सैमसंग जो कि दक्षिण कोरिया का है, मोटोरोला, लिनोवो, एप्पल जो कि अमेरिका के हैं, नोकिया फिनलैंड का है, पैनासोनिक, सोनी जापान से हैं, लावा, माइक्रोमैक्स, एससीएल भारत से है, जियो कार्बन भारत से है, या गूगल का नेक्सस जो कि अमेरिका का है। और हाल ही में जियो भी काम कर रहा है एक मल्टीमीडिया फ़ोन की अनाउंसमेंट जल्दी हो सकती है, तो मोस्टली जियो विल बी आवर नेक्स्ट ऑप्शन। So that was about the mobiles. Now we will discuss about the apps that are mostly downloaded in our mobiles in category wise. जी हाँ, ये हुई थी मोबाइल की बातें। अब हम बात करेंगे ऐसे ऐप्स जो कि हमारे मोबाइल पर अवेलेबल रहते हैं। कैटेगरी नंबर 2, मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर, mostly used by YouTubers to display some stuff from our mobile. Chinese apps in this category mostly used from Android are Number 1, screen recorder and video recorder by X Recorder. Number 2, screen recorder, no ads. Number 3, AZ, screen recorder, video recorder live stream. Number 4, SD screen recorder and video recorder from iRecorder. Number 5, screen recorder, video recorder, editor. नंबर 2 की कैटेगरी है वो ऐप्स जो कि मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करने में काम में आते हैं। ये मोबाइल ऐप्स आपकी स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। आम लोगों को इन ऐप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आप इसको यूज़ करते हैं तो अल्टरनेटिव और दूसरे विकल्प हैं। नंबर 1, स्क्रीन रिकॉर्डर बाय एप्स। नंबर 2, स्क्रीन रिकॉर्डर रिकॉर्ड विद द फेस कैम एंड ऑडियो फ्रॉम अमेरिका। जी हाँ, ये दूसरा नंबर का स्क्रीन रिकॉर्डर है जो कि अमेरिका से है। तो आपको चाइनीज़ वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले आपको हटा देने हैं और राइट हैंड साइड में से कोई भी ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना चाहिए। मैंने इनके आइकन्स यहाँ पर बना दिए हैं, तो प्ले स्टोर में जाइए, ऐसे आइकन्स के ही ऐप इंस्टॉल करें। कैटेगरी नंबर 3, एंटरटेनमेंट एंड वीडियो ऐप्स, वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालने वाले ऐप्स। Nowadays, people are using these apps to watch some stuff, doing some multinational activities to talk about strangers and all. Chinese apps in these categories are number 1, TikTok and Musically. Number 2, Mitro, that is a Pak funded Chinese app from TikTok. Number 3, Kwai. Number 4, Like. Number 5, Hello. All these 5 apps are from China. जी हाँ, ये 5 चीनी ऐप्स हैं। नंबर 3 कैटेगरी में है वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालने वाले ऐप्स। ये ऐप्स मनोरंजन के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं, पर आजकल भारत विरोधी बातों के लिए चर्चा में है।
इनके लिए विकल्प के तौर पर जो ऐप्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं वो ये हैं: इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, डब्समैश, ओसो। जी हाँ, इंस्टाग्राम अमेरिका से है, यूट्यूब अमेरिका से, फेसबुक अमेरिका से है, डब्समैश इजराइल से है और ओसो भारत का खुद का ऐप है। प्ले स्टोर में जो भी टेंसेंट और बाइटडांस के ऐप हैं वो सारे चाइनीज ऐप हैं। यदि उनके डेवलपर कहीं से भी बाइटडांस या टेंसेंट है तो वो ऐप्स आपके मोबाइल के लिए बिल्कुल नहीं है। कैटेगरी नंबर 4, वेब ब्राउजर्स, इंटरनेट के लिए उपयोग आने वाले ऐप्स। यूजुअली we use internet browser to search any queries. Chinese apps in this category are UC browser and UC mini, Opera browser and Opera mini. जब हमें इंटरनेट पर कुछ सवालों के जवाब सर्च करना होता है तो हम इन वेब ब्राउज़र ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये फ़ोन में ऑलरेडी इनबिल्ट रहते हैं और यदि आप ऊपर से इंस्टॉल करते हैं तो ये गौर कीजिए कि यूसी मिनी और यूसी ब्राउज़र को आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ओपेरा और ओपेरा मिनी को भी ना यूज़ करें। तो अल्टरनेटिव्स फॉर दीज ऐप्स ऑफ वेब ब्राउज़र्स आर: नंबर 1, यू कैन इंस्टॉल द जियो ब्राउज़र फ्रॉम इंडिया। जी हाँ, भारत का जियो ब्राउज़र को इंस्टॉल कर सकते हैं आप। गूगल क्रोम अमेरिका से है, सफारी अमेरिका से है, माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है अमेरिका से, और मोजिला फायरफॉक्स वो भी अमेरिका का है। तो आप यूसी ब्राउज़र और यूसी मिनी, ओपेरा, ओपेरा मिनी को इंस्टॉल करें और इन 5 ऐप्स में कोई भी ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, गेमिंग ऐप्स, खेल वाले ऐप्स। Most of the games from China are action games and banned in China itself. But China has released this to world and they are having bad effect as observed from all over the media. Chinese apps in this category are Call of Duty, Clash of Clans, PUBG from Tencent, Clash of Kings, Mobile Legends Bang Bang, Game of Sultan, Mafia City, Battle of Empires, Word Story from Hong Kong, Hago from Singapore, Rise of Civilizations, King of Avalon, Guns of Glory, Castle Clash, Legacy of Discord, Last Empire, Art of Quest. All these apps are from the China. जी हाँ, ये सारे ऐप्स गेमिंग के हैं और ये सारे चाइना से हैं। हो सके तो अपने बच्चों को और बड़ों को दोनों को मोबाइल गेम से दूर रखें। हो सके तो अपने बच्चों को मैथ्स गेम में इन्वॉल्व करें। अल्टरनेटिव्स एंड दूसरे विकल्प हैं इन गेम्स के लिए: मॉडल कॉम्बैट फ्रॉम अमेरिका, मैक्स पेन अमेरिका, काउंटर स्ट्राइक फ्रॉम अमेरिका एंड वियतनाम, Garena Free Fire is from Singapore, but the developer is Chinese, so ignore this app. Asphalt from Gameloft. Gameloft के बहुत सारे गेम्स हैं, फ्रांस से है ये, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। NFS, Need for Speed Most Wanted, this is from Canada. Chess Play and Learn from America. Mario Run from Japan. Nintendo के बहुत सारे गेम्स हैं वो भी जापान से हैं। लूडो के ये ऐप्स दुनिया भर में बहुत फेमस है, इंडिया का ऐप है, बिहार के एक डेवलपर ने इसे डेवलप किया है। GTA ये अमेरिका से है। तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड के जो गेम्स है उसे आप इंस्टॉल करें और राइट हैंड साइड में जो भी गेम्स है यदि आपको लगता है कि आप खेलते हैं तो उन्हें खेलना चालू करें। आप चाइना के गेम्स को बिल्कुल ना लें। आप पबजी को ले सकते हैं। पबजी पहले 1.8 GB का गेम था, अब लगभग वो 2 से 4 GB का मोबाइल में आ चुका है। तो चाइना ये चाहता है कि स्लोली दे वांट टू इंक्रीज द मेमोरी और आप चाइना की अगली मेमोरी फ़ोन में जाएं। कैटेगरी नंबर 6, यूटिलिटी और ट्रांसफ़र ऐप्स, मोबाइल से मोबाइल में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ आने वाले ऐप्स। These apps are basically used to transfer video, pictures, and any stuff from one mobile to another mobile or computer. Chinese apps in this category are: number 1, ShareIt, number 2, Zapier, number 3, Xender, number 4, MIDrop और ShareMe। जी हाँ, इन ऐप्स का उपयोग एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में शेयरिंग के लिए यूज़ होता है। कोई भी मोबाइल में यदि कोई फ़ोटो और वीडियो ज़्यादा साइज़ का ऐप्स के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। यदि आप यूज़ करते हैं तो उनके अल्टरनेट्स और विकल्प हैं: सेंड एनीवेयर, फाइल ट्रांसफर फ्रॉम कोरिया, स्विच फ्रॉम फ्रांस, जियो स्विच फ्रॉम भारत, फाइल्स बाय गूगल फ्रॉम अमेरिका। जी हाँ, इफ़ यू हैव एनी ऐप्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, अनइंस्टॉल देम। आपके पास उल्टे हाथ की तरफ जो भी ऐप्स हैं जैसे शेयरिट, ज़ापिया, ज़ेंडर, माईड्रॉप, उन्हें इंस्टॉल करें और जियो स्विच, स्विच, फाइल्स बाय गूगल, सेंड एनीवेयर फाइल्स, ये ऐप्स को इंस्टॉल करें जो कि नॉन चाइनीज़ हैं। कैटेगरी नंबर 7, डॉक्यूमेंट्स स्कैनर्स, कागज़ों को स्कैन करने वाले ऐप्स। These apps are basically used for scanning camera pictures like PC scanner. They may be mark sheets, resume, or any photographs that you want to scan. Chinese apps that mostly found in our mobiles are Cam Scanner. जी हाँ, कैम स्कैनर हमारे मोबाइल में पाया जाता है, वो चाइना का ऐप है। ऐसे ऐप्स जो आप अपने महत्वपूर्ण कागजों को स्कैन करने के लिए यूज़ करते हैं फ़ोन के कैमरा की मदद से।
जिस तरीके से कंप्यूटर का स्कैनर काम करता है। अल्टरनेटिव्स और दूसरे विकल्प हैं Adobe Scan from America, ScanBot or ScanPro from Canada, MS Office Lens from America, Google Drive from America, NoteBlock from Spain, App Scanner from Israel, Fast Scanner from Vietnam and Doc Scanner from भारत। इंडिया से ये ऐप डॉक स्कैनर आपको उसको इंस्टॉल करना चाहिए और कैम स्कैनर को हटा देना चाहिए। कैटेगरी नंबर 8, डॉक्यूमेंट्स लॉकर्स। फ़ोन में लॉकर बनाने के लिए जो ऐप का इस्तेमाल करते हैं वो mainly used to hide sensitive documents, pictures or videos from somebody who has access to your phone. Chinese apps are app lock from Do Mobile Lab। किसी भी वीडियो, फोटो या इत्यादि को छुपाने के लिए यदि अपने फ़ोन में लॉकर बनाएं तो उनके इस्तेमाल में जो ऐप्स आते हैं उन्हें हम लॉकर्स बोलते हैं। ये ऐप हमारे काम के नहीं हैं, आम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो अल्टरनेटिव्स और दूसरे विकल्प हैं फर्स्ट लॉक ऐप फ्रॉम इंडिया, second folder lock from America, third Norton lock from America. Don't use app lock from China, use any of the listed 3 apps on the right hand side. Category number 9, dictionary or translator, शब्दकोश या अनुवादक। Generally, dictionary are not usable nowadays to look any meaning across languages. If you or your child needs it, don't use Chinese apps. Chinese app in this category is uDictionary. डिक्शनरी का उपयोग आज के समय में लगभग ना के बराबर है। अगर आप या आपके घर में छोटे बच्चे इसका उपयोग करते हैं दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए तो अल्टरनेटिव से दूसरे विकल्प हैं गूगल डिक्शनरी। जी हाँ, गूगल डिक्शनरी का यूज़ कीजिए। यू डिक्शनरी चाइना का है, उसको इंस्टॉल कीजिए। कैटेगरी नंबर 10, कीबोर्ड, थीम एंड इमोजी। फ़ोन की दिखावट बदलने के लिए जो ऐप इस्तेमाल होते हैं वो These apps are basically used to change theme, keypad interface, applying new emojis and wallpapers. Basically, it is not usable now as the phones are already inbuilt with new themes and emojis. Chinese apps in this category is Flash Keyboard and Face Emoji. इस तरीके के ऐप्स फ़ोन की लुक को चेंज करने में यूज़ होते हैं। उनसे नई स्माइली जैसे हाथ जोड़ना, हाथ मिलाना, बर्थडे केक आप व्हाट्सएप या फेसबुक पर भेज सकते हैं। वैसे भी आप व्हाट्सएप की मदद से ये ऑलरेडी भेजते होंगे, पर ये ऐप्स इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि आप इन इमोजी को और अच्छे तरीके से भेज सकें, जो आजकल के फ़ोन में पहले से ही बने हुए आते हैं। तो इन ऐप्स की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो फ्लैश कीबोर्ड और फेस इमोजी को अनइंस्टॉल कर दें। ये चाइना के ऐप्स हैं और आप न्यू QD प्रो को इंस्टॉल करें जो कि रोमानिया का एक ऐप है। कैटेगरी नंबर 11, प्रॉक्सी सर्वर्स। चोरी छिपे इंटरनेट का उपयोग करने में मदद करने वाले ऐप्स। These apps are used to hide your IP address and access websites if you are inside your professional network. Basically, it is illegal and unauthorized to use these apps, but if you use these apps, TurboVPN is a Chinese app. इन ऐप्स के जरिए आप साइट को एक्सेस करने में यूज़ करते हैं यदि वो ब्लॉक हैं तो। जो भी साइट को यदि आपकी कंपनी के थ्रू ब्लॉक किया गया है तो आप प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज़ करते हैं और उसको एक्सेस करते हैं। ये ऐप्स ऐसे भी किसी का यूज़ का नहीं है। यदि आप VPN उपयोग करते हैं तो अल्टरनेटिव है सिक्योर VPN फ्रॉम अमेरिका। अनइंस्टॉल टर्बो VPN फ्रॉम चाइना एंड यूज सिक्योर VPN फ्रॉम अमेरिका। कैटेगरी नंबर 12, लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स एंड वीडियो चैट। वीडियो कॉल या सीधा प्रसारण करने के लिए यूज आने वाले ऐप्स। Apps mostly used to talk with strangers and do live streaming. Chinese apps in this category are like Chamlate, Meet You, Live You, To Get You, VMate, Bigo, Bigo Live, Stream, Movies and Live, Up Live, Next Play, Nano Live, Dating.com, Live Me, Live Chat, Bigo Video, Zak, Hello and Hello You. ये ऐप अनजान लोगों से बात करने में उपयोग होते हैं। यदि आप इनका उपयोग करते हैं तो दूसरे विकल्प हैं स्ट्रीम लैब्स जो अमेरिका से है, यू नाउ अमेरिका से है, इंस्टाग्राम, फेसबुक लाइव, पेरिस्कोप, यूट्यूब, व्हाट्सएप ये सारे के सारे अमेरिका के हैं और हम इन पर भरोसा कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 13, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन खरीदी करने के लिए यूज आने वाले ऐप्स। फॉर ऑनलाइन शॉपिंग ऑफ क्लोथ्स, चाइनीज ऐप्स इन दिस कैटेगरी इज नंबर 1 फ्रॉम क्लब फैक्ट्री, नंबर 2 अलीबाबा, नंबर 3 शीन, नंबर 4 रोमवे, नंबर 5 अली एक्सप्रेस। वैसे कपड़े और खाने की चीज़ों को लोकल दुकानदारों से ही खरीदें। ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो अल्टरनेटिव्स एंड दूसरे विकल्प हैं टाटा क्लिक जो कि कपड़ों के लिए बनाया गया ऐप है,
टाटा स्टार क्विक जो कि किराना का सामान खरीदने के लिए है, मैक्स, मिंत्रा, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ये सारे कपड़े खरीदने के लिए ऐप्स बनाए गए हैं एंड ऑल दीज आर मेड इन इंडिया and I will urge support Tata and its product as they come for donation in any pandemic। जी हाँ, टाटा के प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कीजिए, टाटा के ऐप्स का आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हर एक दिक्कत में इंडिया की वही आगे आए हैं। कैटेगरी नंबर 14, वीडियो एडिटर, वीडियो एडिट करने वाले ऐप्स। Apps used for video editing। Chinese apps in this category are number 1 Viva Video, number 2 Vigo Video। इन ऐप्स के माध्यम से आप वीडियो में एडिटिंग करते हैं। आजकल मोबाइल में यह ऐप वैसे ही इनबिल्ट दिए जाते हैं कि आप किसी भी ऐप्स को वीडियो कट कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, छोटा वीडियो बना सकते हैं, तो आपको इन ऐप की ज़रूरत नहीं है। यदि आप उपयोग करते हैं तो उनके लिए अल्टरनेटिव्स या दूसरे विकल्प हैं। काइनमास्टर विच इज़ फ्रॉम साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया से ऐप है काइनमास्टर। फोटो एडिटर एंड म्यूजिक वीडियो मेकर फ्रॉम अमेरिका। जी हाँ, आप वीगो वीडियो, वाइवा वीडियो को इंस्टॉल कीजिए। काइनमास्टर एक फोटो एडिटर, म्यूजिक वीडियो मेकर को लीजिए। ऑल दीज आर टेस्टेड ऐप्स। जी हाँ, इनका सबका टेस्टिंग कर चुका हूँ और ये आपको बहुत ही हैंडी ऐप्स हैं जो कि मदद करेंगे। कैटेगरी नंबर 15, फोटो एडिटर, फोटो एडिट करने के लिए बने ऐप्स। Apps used for photo editing basically, Chinese apps in this category are Beauty Plus, CutCut, InShot। इन ऐप्स के माध्यम से आप फोटो में एडिटिंग करते हैं। आजकल भी मोबाइल में पहले से ही आते हैं, तो आपको ऐप्स की ज़रूरत नहीं है। यदि आप यूज़ करते हैं तो उनके अल्टरनेटिव से दूसरे विकल्प हैं फोटो एडिटर एंड म्यूजिक वीडियो मेकर फ्रॉम अमेरिका, इनपिक्स फ्री भारत से है, एडोब फोटोशॉप, एडोब लाइट रूम, स्नैपशीट फ्रॉम अमेरिका, लाइटेक्स फोटो एडिटर भारत से, B612 अमेरिका से। कैटेगरी नंबर 16, मूवी एंड शोज, फिल्म और कार्यक्रम देखने के लिए यूज आने वाले ऐप्स। दीज ऐप्स आर बेसिकली यूज टू वॉच मूवीज एंड शोज विच आर नॉन इंडियन। जी हाँ, चाइनीज ऐप्स इन दिस कैटेगरी आर iQIYI। ये ऐप्स का उपयोग टीवी के प्रोग्राम और फिल्म देखने के लिए उपयोग में होता है। ये ऐप ज़रूरी नहीं होते आपके मोबाइल में, क्योंकि टीवी पर ही आजकल सब कुछ आ जाता है। मगर आप यदि मोबाइल में टीवी या मूवी या न्यूज़ चैनल देखते हैं तो अल्टरनेटिव्स या दूसरे विकल्प हैं। अमेज़न प्राइम अमेरिका से है, जियो सिनेमा भारत से है, जियो टीवी भारत से है, नेटफ्लिक्स अमेरिका से है, यूट्यूब अमेरिका से, टेलीग्राम रूस से है। कैटेगरी नंबर 17, कॉल एंड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ऐप्स, मोबाइल में मैसेज करने वाले ऐप्स। Messaging apps that we generally use for calling or message to our personal ones. Chinese apps in this category are number 1 WeChat, number 2 Kakao Talk, number 3 Kakao Talk Cheese। हम इन ऐप्स की सहायता से अपने आपसी लोगों को संदेश भेजते हैं या कॉल करते हैं। आप इन ऐप्स को डेली अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। अल्टरनेटिव्स और दूसरे विकल्प हैं हाइक जो कि भारत से है, व्हाट्सएप जो कि अमेरिका से है, जियो चैट जो कि भारत से है। Category number 18, online video meetings or conference apps. For professional works to set up video conference or meeting, we generally use these apps. Chinese apps is Zoom। ऑफिस की मीटिंग करने में सहायता करने वाले ऐप्स, हम इनकी पर्सनली ज़रूरत नहीं होती है, पर अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं या आप ऑफिस की डेली मीटिंग करते हैं तो आप ज़रूर इन ऐप्स का इस्तेमाल करते होंगे। अल्टरनेटिव्स और दूसरे विकल्प हैं से नमस्ते जो कि भारत का ऐप है, Hangout from America, Microsoft Team from America, Google Meet from America, Skype and Skype Business from America। कैटेगरी नंबर 19, क्लोनिंग ऐप्स, एक से ज़्यादा ऐप्स आपके मोबाइल में बनाने के लिए। Apps used for cloning of web application as different users, like WhatsApp, where you have two phone numbers and you need two WhatsApp in your phone at the same time। It means when you want to log in with two numbers at same time you use cloning apps। Chinese apps in this category is number 1 Parallel Space, number 2 Dual Space, number 3 Clone app by जो मोबाइल। वो ऐप्स जो आपको एक ही ऐप को दो यूज़र से लॉगिन करा सके। जैसे अगर आपके दो फ़ोन नंबर हैं तो आप दोनों फ़ोन नंबर से एक ही समय में एक ऐप से यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक ऐप को क्लोन करना पड़ेगा और वो आपके मोबाइल में दो बन जाएंगे। उन दो ऐप को आप दो अलग अलग नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। तो यदि आप इन ऐप को यूज़ करते हैं तो इनके अल्टरनेटिव्स और दूसरे विकल्प हैं ऐप क्लोनर, इट्स फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, क्लोन ऐप बाय RT फ्रॉम अमेरिका। आप यहाँ गौर कीजिए
कि क्लोन ऐप बाय जूम मोबाइल भी है, क्लोन ऐप बाय आरटी भी है। China has made same looking app with same name in Play Store and iPhone stores. Category number 20, reading apps. किताबें पढ़ने वाली ऐप basically used for readings, books and novels. Chinese apps in this category is web novel. जिन्हें ऑनलाइन किताबें पढ़ने का शौक है या पेपर पढ़ते हैं वो इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। अल्टरनेटिव्स या दूसरे विकल्प हैं जियो न्यूज़ बुक्स, किंडल, रीडवेयर जो कि भारत से है, NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है। यहाँ पर NCERT की बुक्स, मैगजीन्स सब मिल जाएगा आपको ऑनलाइन। फ्री बुक्स एंड ऑडियो बुक्स फ्रॉम पोलैंड, गूगल प्ले बुक्स फ्रॉम अमेरिका। इफ यू यूज वेब नॉवल सो इंस्टॉल दैट। कैटेगरी नंबर 21, न्यूज़ ऐप्स, समाचार वाली ऐप्स। ऐप्स यूज फॉर रीडिंग ब्रेकिंग न्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाइनीज ऐप्स आर न्यूज डॉग एंड इन शॉर्ट। ऐप्स जो कि न्यूज़ पढ़ने के काम में आते हैं करते हैं तो उनके अल्टरनेटिव्स और दूसरे विकल्प हैं जियो न्यूज़, डेली हंट भारत से है, गूगल न्यूज़ फॉर वर्ल्ड न्यूज़ यू कैन रिकमेंड। आप गूगल न्यूज़ यूज़ कर सकते हैं यदि आपको वर्ल्ड की न्यूज़ चाहिए तो। कैटेगरी नंबर 22, डाउनलोडर्स। जी हाँ, ऐसे ऐप्स जो कि आपको वीडियो डाउनलोड करा सकें। सच ऐप्स यूज फॉर डाउनलोड ऑफ वीडियोज फ्रॉम एनी वेबसाइट एंड सेव इट इन योर फोन। चाइनीज ऐप इन दिस कैटेगरी इज ऑल डाउनलोडेड 2019। किसी वेबसाइट से वीडियो अपने मोबाइल में सेव करने के लिए आप इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप डाउनलोडिंग ऐप को यूज़ करते हैं तो आप ऑल डाउनलोडर 2019 को इंस्टॉल कर दें, पर आप ऑल वीडियो डाउनलोडर जो कि साउथ कोरिया का ऐप है उसको इंस्टॉल कर लें। गाइस, नाउ आई विल शो हाउ जूम स्टील योर डेटा। आई मीन जूम जो कि चाइना का ऐप है, मीटिंग ऐप है, उस पर आरोप लगते रहे हैं कि वो आपके डेटा को चोरी करता है। जूम इज़ अ meeting video app from China. It is banned in USA, accused of sharing data and stealing personal information. भारत में भी मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम ने इस ऐप को सुरक्षा के लिए खतरा माना है। You might have seen Rahul Gandhi do video conference through this app. Also, some IT companies like Wipro, Cognizant, Capgemini use this app for video conferencing nowadays. और ये एक स्क्रीनशॉट है एक आर्टिकल का जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ टेलीकॉम मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि ये जूम ऐप जो चाइना का है वो आपकी सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए काफ़ी है। यदि आप इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए दूसरे विकल्प हैं। द अल्टरनेटिव्स फॉर दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप इज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड स्काई फॉर बिजनेस। इज चाइना सेलिंग योर पर्सनल डेटा? क्या चीन आपके डेटा को बेच रहा है? Recently, during my gameplay, I saw two ads, one for Chamet and another for Meet You. Chamet app is new app. It showed personal pictures of girls that was basically taken from other Chinese mobile app that is InShot, which means China using personal picture from InShot to promote other new apps. जी हाँ, अभी रिसेंटली मैं एक गेम खेल रहा था, उस गेम में एड्स आते हैं, तो वो एड्स के ज़रिए मुझे दो ऐप दिखते हैं बेसिकली। एक है चमेट जिसका स्क्रीनशॉट नीचे देख सकते हैं और एक है मीट यू। तो चमेट ऐप्स में 5 सेकंड का ऐप है जिसमें 5 पिक्चर शो किए जाते हैं। वो पिक्चर्स लड़कियों के पर्सनल पिक्चर्स हैं और उन पिक्चर्स को मैंने सर्च किया तो वो इन शॉट जो कि चाइना का एक ऐप है वहाँ से लिए गए हैं। जी हाँ, इसका मतलब है कि चाइना अपने एक ऐप से दूसरे ऐप में डेटा दे रहा है ताकि वो प्रमोट हो सके। और उन पांचों के पांचों जो पिक्चर्स लिए गए हैं जिस भी यूजर्स के लिए गए हैं उनको पता भी नहीं है कि चाइना उनका डेटा यूज कर रहा है दूसरे ऐप को प्रमोट करने के लिए। अदर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ चाइना स्टीलिंग इज मीट यू। क्या चाइना आपके डेटा को बेच रहा है? चीन आपके डेटा को चोरी करता है, उसका एक और उदाहरण देखते हैं। दीज आर स्क्रीनशॉट ऑफ मीट यू ऐप टेकन एट डिफरेंट टाइम। ऑब्जर्व व्हाट इज सिमिलरिटी इन ऑल। जी हाँ, ये 4 स्क्रीनशॉट जो आप नीचे देख रहे हैं उसमें आप एक समानता देखेंगे। मीट यू इज मेड टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। If you have observed the pictures, you have noticed men is common in all the 4 snapshot, but women are different. And it seems like videos are actually from video call with their relatives, and it has been added to promote this app and fool people. They are not ever their data being stolen and used for some different app. ये चीन का नया ऐप है मीट यू जो कि अनजान लोगों को बातचीत के लिए बनाया गया है। अगर आप चारों पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाओगे कि लड़का एक ही है चारों पिक्चर में, पर औरतें अलग अलग हैं। शायद ये वीडियो की क्लिप उनके पर्सनल बातचीत के समय की हैं जो कि चीन अपने वीडियो को प्रमोट करने के लिए उपयोग कर रहा है, वो भी बिना इजाज़त के।
What is my observation regarding this apps? मैं क्या सोचता हूँ? Not sure why China is cloning new apps with same features like create your video and upload. I observed many apps like YouVideo, VMAT, MeetU. All are same. Hardly 4,000 to 5,000 uploads. Why China is using Indian name to generate apps like a app ShareKar? It is from Hong Kong and its name is ShareKar. आपने गौर किया होगा कि मीट यू, वी मैट, यू वीडियो ये सारे के सारे एक ही टाइप के ऐप्स हैं और चाइना रोज ऐसे ऐप बना रहा है और इंडिया के नाम के थ्रू बना रहा है और इंडिया के वीडियो इसमें यूज कर रहा है के लिए। जैसे कि एक ऐप है शेयर कर जो कि हांगकांग का ऐप है। आप सोचिए सब चाइना क्यों कर रहा है? क्यों वो आपके मोबाइल में किसी ना किसी कारण घुसना चाहता है? दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सी तरीका बताता हूँ कि आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सा ऐप चाइना का है और कौन सा चाइना में नहीं बना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर आपको जैसे कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं उसकी लोकेशन पर जाएंगे, डेवलपर कहाँ पर लोकेट है उसका डेवलपर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं ये चाइनीज़ है। आप यदि इसको क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऐप कहाँ बना हुआ है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं ये बीजिंग चाइना का ऐप है। दोस्तों, अब इन सब बताई गई ऐप्स में से यदि आपके मोबाइल में भी कोई ऐप है जो कि चाइना की बनी है तो तुरंत उसे आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो आपके मोबाइल और देश दोनों के लिए खतरनाक है। किसी भी ऐप को हटाने के लिए आपको उस पर ऐसे क्लिक करना है और ऊपर जाकर इंस्टॉल बटन पर छोड़ देना है। उसके बाद आपको उस ऐप को इंस्टॉल कर देना है। यदि गलती से आपकी कोई ऐसी काम की ऐप रिमूव हो जाती है तो घबराएं नहीं, आप फिर से उस ऐप को प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। आजकल चाइना बहुत ही उसको बॉयकॉट चाइना के बारे में पता चल चुका है, तो वो बहुत ही ज़्यादा शातिर चाल चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कैम स्कैनर जो है एक ऐप, वो इंस्टिक इंफॉर्मेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऐप है। ठीक है, तो आप यदि उसको देखेंगे उसके डेवलपर इन्फो पर जाकर तो वो आपको मिल्पिटास कैलिफोर्निया का एड्रेस बताएगा, पर दरअसल आप यदि इसको गूगल पर जाकर देखेंगे, ऐसा टाइप करें कि कैम स्कैनर फ्रॉम विच कंट्री, तो आप पता लगा पाएंगे कि कैम स्कैनर है वो चाइना बेस्ड कंपनी का ही प्रोडक्ट है। तो चाइना इज नाउ यूजिंग different registration address for their app to register, so people can't identify easily that the apps are based on China. हाल ही में इंडियन स्टार्टअप है वन टच ऐप लैब्स। जी हाँ, उसका एक ऐप आया है, ये जयपुर का स्टार्टअप है। तो उसने एक ऐप निकाला है रिमूव चाइना एप्स, रिमूव चाइना एप्स। जी हाँ, ये वन टच ऐप लैब जो जयपुर का स्टार्टअप है उसने एक ऐप निकाला है, रिसेंटली न्यूज़ में है ये। तो ये मैंने इंस्टॉल किया। इंटरफेस काफ़ी सिंपल है, आपको जस्ट स्कैन नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर स्कैन नाउ करके ये आपको बता दे कौन से ऐप्स हैं जो कि चाइना से हैं। तो ये नैनो लाइव एक ऐप है जो मैंने स्ट्रीमिंग के लिए डाउनलोड किया था, तो वो चाइना से, ये मुझे पता है। तो मैंने इंस्टॉल किया था ये देखने के लिए स्ट्रीमिंग कैसे करता है। तो आप इसको जस्ट यहाँ पर जाकर क्लिक करना है, वो आपसे पूछेगा आपको इंस्टॉल करना है, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अभी मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा है, ये आप बाद में कर सकते हैं। एंड अडॉप्ट इंडिया प्रोडक्ट्स, मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर्स, मेड इन इंडिया मोबाइल, एवरीथिंग मेड इन इंडिया। और बॉयकॉट करें आप चाइना को, क्योंकि चाइना के कारण बहुत कुछ हो रहा है। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए चैनल को बनाने में नहीं, मेड इन इंडिया करने के लिए। So please share, like and subscribe.